जैसा कि आप सभी को यहाँ दिख रहा होगा सिटी इंटीमेशन लिंक एक्टिवेट हो गया। बट इस वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा आनंद आने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको देखकर मुझे भी आनंद आया। आप कहोगे सर ऐसा क्या कर दिया, तो रेलवे ने कुछ अलग ही कर दिया है। अगर आप रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए हो तो कुछ ऐसा तरीका अपनाएं कि आपको रजिस्ट्रेशन नंबर को जानने में तकलीफ ही नहीं होगी। सबसे मजा आएगा जब आप मॉक टेस्ट देखोगे। भाई साहब, जो एग्जाम जैसा होने वाला उसी पैटर्न पर पूरा एक पेपर ही दे दिया आपको, यानी कि आपको ना बहुत सारी टेंशन ही खत्म हो जाएंगी। उस मॉक टेस्ट के बारे में भी पूरा मॉक टेस्ट दिखाऊंगा, क्वेश्चन वगैरह भी थोड़े से कर लेंगे, हेल्प डेस्क की सुविधा भी। अभी देखिए, सबसे पहले आप आरआरबी भोपाल पर जाओगे। अब देखिए, बच्चा सोचा सिटी इंटीमेशन स्लिप तो सबसे जरूरी है, तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूँ। तो आरआरबी हम भोपाल पर गए तो द लिंक फॉर एग्जाम सिटी स्लिप फॉर सीबीटी फेज 1 ऑफ सीएन आरआरसी 01, तो इस पे जैसे क्लिक करोगे तो इस तरह से एक लिंक खुल जाएगा। ठीक है, पहले ये खुल नहीं रहा था सुबह सुबह, पर ये अब खुलने लग गया है। ठीक है, थोड़ी देर पहले ये एक्टिवेट हुआ है, अब ये खुल रहा है। अब जैसे यहाँ पर जाओगे तो आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। पर रजिस्ट्रेशन नंबर पता ना हो तो क्या करें, नहीं पता तो मैं आगे बताता हूँ, बट अगर पता है तो रजिस्ट्रेशन नंबर डालोगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ डालोगे यहाँ पे। ठीक है, डेट, मंथ, ईयर, ये सब कुछ डाल के और यहाँ पे लॉगिन कर लोगे। ठीक है, लॉगिन कर लिया। अब आपके दिमाग में है कि सर ये बताओ कि अगर हमारे को हेल्प डेस्क लिंक चाहिए हो, कुछ भी आपके दिमाग में कोई बात बन रही है यार कि क्या ऐसा होगा, क्या वहाँ क्या लेकर जाना होगा, कुछ भी होता है दिमाग में, छोटी छोटी बातें आती है बच्चों के, तो ठीक है, वो तो हम सारी चीज़ हम भी बताए थे कि भाई ये चीज़ें होती हैं। बट कोई पहली बार एग्जाम देने जा रहा है बच्चा और उसके दिमाग में ये है कि सर वहाँ पर क्या आधार कार्ड लाना ही जरूरी है, या अगर ये दिक्कत बन गई तो क्या करेंगे। तो सारे हेल्प डेस्क लिंक है, यहाँ पे जैसे क्लिक करो तो एक ऐसा लिंक ओपन होगा। अब यहाँ पर भी वही मेन चीज़ है कि भाई हेल्प डेस्क के लिए भी आप क्या करोगे, हेल्प डेस्क पर क्लिक करा, उसके बाद फिर वही रजिस्ट्रेशन नंबर, फिर डेट, मंथ, ईयर और लॉगिन करोगे। अब मेन मुद्दा क्या है, हर बार रजिस्ट्रेशन नंबर मांगे जा रहा है, वो आपको पता ही नहीं है। अब वो पता नहीं है तो दिक्कत बनेगी। अब देखो इन्होंने कितना अच्छा, ये सबसे अच्छी सुविधा लगी आज तक मुझे, नहीं तो बहुत सारे आज तक कितने ही एग्जाम हुए हैं, कितनी एजेंसी हैं किन्होंने कभी भी ये सुविधा दी नहीं। और हाँ, यहाँ पे मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आपका एग्जाम कौन सी एजेंसी कंडक्ट कराएगी। ठीक है, तो देखिए, क्लिक हियर फॉर एप्लीकेशन फॉरगॉट रजिस्ट्रेशन नंबर लिंक फॉर सीबीटी, ये इस तरह से तीसरे पॉइंट पर दे रखा हुआ। मॉक टेस्ट पर अभी जाएंगे, बट पहले ये चीज देख लो, क्लिक हियर फॉर एप्लीकेशन फॉरगॉट रजिस्ट्रेशन नंबर लिंक फॉर सीबीटी, यानी जो आपका एग्जाम होने वाला है उसके लिए अगर आप रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए तो कैसे देखेंगे। तो आप जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे तो इस तरह से एक लिंक खुलेगा। अब देखिए कितना आसान बना दिया इन्होंने, और मुझे अच्छा भी लगा इनका ये तरीका, मतलब मुझे पहली बार लगा यार कुछ मतलब क्रिएटिव है, क्योंकि आज तक किसी ने करा नहीं है। नहीं तो देखा जाए तो हर किसी को ये चीजें जरूर करनी चाहिए, जितने भी कोई भी एग्जाम ले रहा होता है यार। रजिस्ट्रेशन नंबर मामूली सी बात है, बच्चा भूल सकता है, क्योंकि बच्चा जब फॉर्म मतलब नई नई एज पे आता है, क्योंकि ये तो वैसे भी एग्जाम 3-1 साल पहले भरे गए थे ना फॉर्म, तब से लेके अब तक तो यार हर कोई भूल जाएगा। मैं होता तो मैं भी पता नहीं कहाँ पड़ा है, 3 साल में दुनिया बदल जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ इन्होंने अच्छी करी है। ठीक है, इसके लिए मैं इनको वो करूँगा कि हाँ चलो कुछ तो अच्छा करा है इन्होंने। तो देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, रेलवे नेम, ठीक है, कौन से जोन से आपने भर रखा है वो डाल दो। उसके अलावा आपका नाम, अब देखिए मिस्टर मिसिस ये सब कुछ यहाँ लिखाई है, तो नॉर्मल अपना नाम यहाँ पे लिख देना। जैसे मैं यहाँ पे नाम लिख दूँ अपना राहुल देसवाल, है ना, इस तरह से आपको अपना नाम लिखना है। डेट ऑफ बर्थ डाल दोगे। ठीक है, उसके बाद अब आप एक चीज देखिए, आपकी ईमेल आईडी आपके पास उस समय कोई ना कोई रही होगी, पर क्या होता है कि बच्चे ना ईमेल आईडी क्या होता है, वही जाता है जो आपका फॉर्म भर रहे होते हैं और वो खुद ही कोई ईमेल आईडी डाल देते हैं। तो चलो नहीं है, मोबाइल नंबर हो शायद उस टाइम का, कोई भी मोबाइल नंबर हो। अब 3 साल पहले पता नहीं आपने कौन सा मोबाइल नंबर यूज करा हुआ, चलो वो भी आप भूल गए, कोई दिक्कत नहीं है, या आपका मोबाइल नंबर चेंज हो गया और वो पुराने वाला आपको याद ही नहीं है 3 साल पहले क्या था। आधार नंबर तो भैया सेम ही रहेगा। आधार कार्ड तो हर किसी का है, आज के टाइम पर हर बच्चे का आधार कार्ड उसके पास है ही है, वो तो आपके पास होगा ना, वो डाल देना। आप बताओ इससे अच्छा और क्या हो सकता है। आधार कार्ड डाल दिया, दिख रहा है ना आपको कि नहीं दिख रहा, यहाँ पे लो और बड़ा कर देता हूँ, अब दिख रहा होगा, ये लिखा हुआ देखिए आधार नंबर। ठीक है, और उसके बाद सिक्योरिटी कोड है, ये तो नॉर्मल सा हर किसी में डलवाते हैं, ये डलवाया काम खत्म। अब आते हैं सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज जिसे देखकर मुझे ही मजा आया। अब हम चलते हैं अपने मॉक टेस्ट की तरफ, और ये तो हर किसी को देखना ही देखना चाहिए। जैसे आप यहाँ पे आए, मॉक टेस्ट लिंक फॉर सीबीटी, क्लिक हियर फॉर मॉक टेस्ट लिंक फॉर सीबीटी। अब जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो इस तरह से खुलेगा। अब मुद्दा क्या है, बच्चा सोचेगा कि यार मेरे को तो रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह पता नहीं, मैं देखूं कैसे। ठीक है, अच्छा एक चीज और करूंगा, ठीक है, आज ये रात या कल रात में ना इन सभी क्वेश्चनों को रात 9 बजे सभी क्वेश्चनों को करवा के एक बार यूट्यूब पर डाल दूंगा। ठीक है, या फिर 2 बजे ऐप पे क्लास चलती है उसमें करवा देता हूँ। चलो ऐप पे जो 2 बजे 20 दिन 20 चैप्टर वाली वो चलती है ना, हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है, ठीक है, 2 बजे उसमें डाल दूंगा ये, हाँ उसी में डालूंगा। तो मेरे भाई उसमें जुड़ जाना 20 दिन 20 चैप्टर वाले क्रैश कोर्स में। ठीक है,
तो देखिए आपको लगेगा यार यहाँ पे रजिस्ट्रेशन वगैरह डालना पड़ेगा, है ना, कुछ डालने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे कैसे साइन इन कर दो बस। अब आप साइन इन करोगे तो देखिए यहाँ पे कौन से भाषा का यूज हो रहा है, तो शायद मुझे ज्यादा तो पता नहीं है, शायद बंगाली का लग रहा है मुझे। अब देखिए आपको अगर किसी को आती है ये वाली भाषा, जैसे बहुत सारे हमारे स्टूडेंट बंगाल से भी हैं, तो वो तो इस तरह से भी दे सकते हैं, बट जिसको नहीं आती अब वो कहोगे सर ये तो ये खुल रही है, हर बार पहले यही खुलेगी, अब आपके दिमाग में दिक्कत बन जाएगी सर अब क्या करें। तो देखिए आप जैसे ये पेज खुलेगा ना, यहाँ पे इस तरह से दिख रहा होगा, देखिए ये कोने में, इस पे क्लिक करके सबसे थोड़ा सा नीचे आगे ये हिंदी है, आपको सर हिंदी नहीं इंग्लिश चाहिए, तो थोड़ा और नीचे जाओगे तो इंग्लिश मिल जाए, तो मैंने तो अभी हिंदी चूज करा, हिंदी चूज करते हैं दोस्त सब कुछ हिंदी में बदल गया। अगर आप देखोगे तो सब कुछ हिंदी में बदल गया है। क्या क्या दिया गया है, परीक्षा की कुल अवधि 90 मिनट, लिखने वाले व्यक्ति आवश्यकता वाले योग्य दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 120 मिनट है, यानी कोई दिव्यांग है तो 120 मिनट, अवधि 90 मिनट है, प्रश्नों की संख्या 100 है, और इसी तरह से चलते चलते जब हम नीचे गए, ठीक है, और इस तरह से देते 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 आपने अभी तक प्रश्न नहीं देखा, ऐसे ऐसे करके सब कुछ दिया गया है। अब आप कहोगे सर आगे बढ़ाओ यार, क्वेश्चन दिखाओ, ये क्या चीजें बता रहे हो, तो हमें पता है, मैं कह रहा हूँ चलो भैया आ जाओ। अब आगे बढ़ने के लिए आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे ना नीचे एक नेक्स्ट का बटन दे रखा हुआ ऐसे, उस पर क्लिक कर देना नेक्स्ट पर। अब आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे, अब देखिए बच्चा ने एक दिक्कत करेगा, क्या गलती करेगा बच्चा, जैसे मैं ऐसा छोटा कर देता हूँ, देखो ऐसे दिखेगा ये, अभी ये दिख तो नहीं रहा, पर यहाँ पे ना आगे बढ़ने के लिए लिखा रहता है आई एम रेडी टू बिगिन, क्या लिखा रहता है, आई एम रेडी टू बिगिन। एग्जाम में भी बच्चा यही गलती करता है, और इसे ध्यान रखना क्योंकि आपका इससे 1-2 मिनट खराब होता है। आई एम रेडी टू बिगिन यहाँ पे सबसे नीचे लिखा आता है, आपको एग्जाम में भी सेम ऐसे ही दिखेगा। आप क्या करो, इस पे क्लिक कर दोगे, और क्लिक करते ही ना आपका इस तरह से लिखा आ जाएगा कि प्लीज सेलेक्ट द डिफॉल्ट लैंग्वेज टू प्रोसीड फर्दर। आपने कहा ओके, इसका मतलब आपको आगे बढ़ने से पहले भी आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होगी। यहाँ से आपने क्या करा, लैंग्वेज सेलेक्ट कर ली, जैसे मैंने हिंदी सेलेक्ट कर ली, चलो अब हिंदी सेलेक्ट करी, आप फिर से क्या करोगे, देखिए मैंने यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट करी है, किसी को ना दिख रहा हो तो ये कोने में ये लिखा हुआ, मैंने यहाँ से हिंदी सेलेक्ट कर ली। अब हिंदी सेलेक्ट करके मैं क्या करूँगा, फिर से रेडी टू बिगिन पे जाऊँगा, अब रेडी टू बिगिन पे फिर से क्लिक करूँगा, अब फिर से नहीं खुलेगा ये। अब आपको सर अब क्यों नहीं खुला, अब क्या दिक्कत आ गई, देखिए क्या दिक्कत आ रही है, आपको जब एग्जाम देने जाओगे तो याद रखना पेपर देने से पहले ये 2-3 मिनट खराब लेती हैं चीजें। सबसे पहले यहाँ पे आगे सेलेक्ट करनी है लैंग्वेज, और यहाँ पर ऐसे होता है मैंने निर्देश पढ़ लिए हैं तो यहाँ पे एक क्लिक कर देना, तो यहाँ पे कोने में ऐसा करके ना बस फिर करना रेडी टू बिगिन, और जैसे क्लिक करोगे अब प्रोसेसिंग आ जाएगा और आपका पेपर खुल गया। अब ये क्वेश्चन आ गए, आप देख रहे होंगे नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी अनुसार भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। पर इन्होंने जो पेपर दिया है, अभी तक कभी ऐसा रेलवे ने पेपर दिया नहीं था। इन्होंने क्या करा, सभी जैसे जीएस के क्वेश्चन एक साथ दे रखे हैं, जैसे अभी क्वेश्चन देखोगे तो जीएस के हैं, पहला क्वेश्चन भी जीएस का है। दूसरे पर आ जाओ, अगर आप दूसरे क्वेश्चन की बात करोगे तो दूसरा भी आपका जीएस का है, ठीक है, तीसरा भी। इसी तरह से अगर मैं मैथ की बात करूं तो मैथ भी एक लाइन में दे रखी है, जैसे आगे चलते हैं मैथ कहाँ से स्टार्ट करके इन्होंने, हाँ यहाँ से नहीं है, रुक जाइए, 61 से थी शायद, हाँ देखिए, तो कल ही मैंने आपको पढ़ाया था ये, कल मैं 2 बजे वाली क्लास ले रहा था, तो मैंने कल आपको ये बताया था कि मेरे भाई समचतुर्भुज के एक विकर्ण की लंबाई, कौन कौन बच्चा ऐसा यहाँ पर है जिसको ये याद है कि मैंने ये चीज कल आपको पढ़ाई थी, कि मैंने एक कहा था, मेरा 2 बजे क्लास ले रहा था, मैंने कहा था समचतुर्भुज रोम्बस का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा, चाहे कुछ भी कर लो, अगर ये क्वेश्चन नहीं आया तो पेपर नहीं है। और ये क्वेश्चन आज यहाँ पे दिख गया, यानी कि समझ रहे हो कि देखो एक्सपीरियंस का कुछ तो फायदा है ना, हमने इतने सारे बच्चे पास कराए हैं तो उसका कुछ फायदा है ना। हम बच्चा कहता है सर कुछ अलग पढ़ाओ, ये समचतुर्भुज पढ़ाते रहते रोम्बस, वो बच्चे ना पागल हो चुके हैं, मतलब उन्हें ना जो टीचर से ज्यादा, अगर ज्यादा ही तुम ज्यादा बुद्धिमान हो हमसे ज्यादा, तो फिर खुद पढ़ लो, हमारी जरूरत ही क्या है भैया, हम तो वही पढ़ाएंगे ना जो एग्जाम में आएगा। अब मैं कल ये पढ़ा रहा तो कम से कम 90% बच्चा तो संतुष्ट, 10% गुरुजी यही पढ़ाते रहते हो। अबे बेटा यही तो पूछता है वो बार बार, समचतुर्भुज तो यही पढ़ाऊंगा, अब रेलवे यही क्वेश्चन डालेगा, ABCD पेपर ASNR पढ़ा दो। बट यही है कि भैया पास सभी थोड़ी होते हैं, होशियार बच्चे भी कभी कभी फेल हो जाते हैं अपने घमंड में। अगला क्वेश्चन फिर मैथ का इन्होंने दे रखा है, उससे अगला मेरे भाई आपका ये भी मैथ का है,